हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका वेलकम करती हूँ आप सबका हमारे चैनल माइंड्स मैजिक पे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे जो पास्ट कर्मास होते हैं ना, जिसके कारण बोलते हैं कि लोग बोलते हैं ना कर्मों का फल है इसीलिए हमारे साथ ये बुरा हो गया, उसको हम कैसे क्लीन कर सकते हैं और हमारे न्यू लाइफ को, हमारी लाइफ को हम कितनी मज़ेदार और कितनी ब्लिसफुल बना सकते हैं। तो चलिए बताती हूँ कैसे बना सकते हैं। उससे पहले एक मिनट उससे पहले क्या करिए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो प्लीज़ कर लो यार, और अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आने वाली हूँ। और मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना, ओके। तो आज मैं अपने इस अमेजिंग यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स को बताने वाली हूँ कि हमारे जो पास्ट जन्म के बोलते हैं ना पूर्व जन्म के कर्म होते हैं जिसके कारण हमें ये फल मिलता है, हमारा नसीब कैसे बनता है एंड ऑल दैट। तो अगर हमने कुछ अच्छा किया है तो उसके तो पुण्य कर्म होते हैं, हमें कुछ अच्छा ही मिलता है। बट अगर हमने कुछ बुरा किया है तो वो हम कैसे क्लियर कर सकते हैं, उसको कैसे क्लीन कर सकते हैं ताकि वो उसका इफेक्ट हमारी अभी की लाइफ पे ना पड़े। तो चलिए बात करते हैं कैसे कर सकते हैं। क्या होता है ना कि हमने अपने पास्ट बर्थ में ना, अगर जैसे सोचो कि अगर स्टार्टिंग से समझाती हूँ, ओके। अगर आपके साथ किसी ने कुछ गलत कर दिया, ठीक है, किसी ने कुछ बुरा कर दिया। अब आप सोचोगे मैंने तो इस इंसान के साथ कुछ बुरा किया ही नहीं, तो फिर इसने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। तो फिर ये होता है ना कि हमारे पास्ट बर्थ में हम उस इंसान के साथ कुछ ऐसा ही गलत करते हैं जिसके कारण हमें इस जन्म में वो इंसान हमारे साथ ऐसा कर रहा है। सॉरी तो इससे क्या होता है ना कि हमारे पास जन्म के जो भी गलत हमने किसी के साथ बाय मिस्टेक कर दिया है या इंटेंशनली कुछ बुरा कर दिया है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है ना, हमें कभी कभार क्या इस जन्म में भुगतने पड़ते हैं। किसी के साथ हमारा बिहेवियर हमने नोटिस किया होगा, हमारा रिलेशनशिप किसी के साथ बहुत अच्छा अमेजिंग होता है, लोग हमें अंडरस्टैंड करते हैं। और किसी के साथ पता नहीं बिना मतलब ही ना किसी का फेस देख के ना ऐसे अच्छा नहीं लगता है, नेगेटिव एनर्जी आती है, या सामने वाला इंसान भी हमसे लड़ाई करने की कोशिश करता है, या कुछ हमारा रिश्ता नेगेटिव होता है। तो ये क्यों होता है? ये हमारे पास्ट बर्थ के रिलेशनशिप, पास्ट बर्थ के कर्म के कारण होता है। तो अगर हमने कुछ बुरा किया है जिसका इफेक्ट हमें इस जन्म में मिलने वाला है, या हमारी लाइफ बहुत बुरी चल रही है, बोलते हैं ना कर्म बुरे करते हैं तो फल भी बुरा मिलता है। अगर आम उगाओगे तो आम ही मिलेगा, और अगर करेला उगाओगे तो करेला ही मिलेगा। दिस इज 100% ट्रू। हम जैसा करते हैं ना हमें रिटर्न में वैसी ही चीज़ें मिलती है। बट अगर हमने पास्ट बर्थ में कुछ बुरा किया है तो हम उसको सेट ऑफ कैसे करें, कैसे क्लीन कर दें उसको, ताकि इस बर्थ में उसका इम्पैक्ट हमें इतना ना मिले और हम अपनी लाइफ को हैप्पीली, ब्लिसफुली, खुशियों के साथ, मज़े के साथ जी पाए। तो क्या करना है ना यार, गलती की है माफ़ी मांग लो, और क्या। अगर किसी के साथ बुरा किया है तो यार उससे माफ़ी मांग लो। अब आप सोच रहे होगे यार हमने किसके साथ पिछले जन्म में बुरा किया, हमें तो नहीं पता, हम थोड़ी जानते हम किसके साथ बुरा किया, हमें तो कुछ याद भी नहीं होता। तो क्या करना है ना, कुछ नहीं करना, खाली रात को सोने से पहले ये बोल दो यार, फील करके भगवान को, इस पूरी दुनिया में जितने भी सोल्स है, ये बोल दो कि मैं आप सबको सॉरी बोलता हूँ अगर मैंने आपके साथ कुछ गलत किया है पिछले जन्म में। आप कितने भी गुस्से में हो, देखो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताती हूँ। आपको बहुत गुस्सा है, किसी ने आपके साथ बहुत बुरा कर दिया, बहुत बुरा। लेकिन अगर वो इंसान आपसे डेली बेसिस पे सॉरी बोलेगा, आपका गुस्सा रहेगा क्या? आप रख पाओगे? उस गुस्सा का लेवल क्या उतना ही रहेगा? और जब आपका गुस्सा का उतना लेवल नहीं होगा तो क्या आप उस इंसान के साथ उतना ही बुरा कर पाओगे? नहीं ना। हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे अंदर फीलिंग्स होती है, हमारे अंदर अच्छी फीलिंग्स होती है, बुरी फीलिंग्स होती है। बट क्या है ना कि जब हम किसी को सॉरी बोल देते हैं, जब हम किसी के साथ अपने किए हुए गलत बिहेवियर के कारण हम उस इंसान को सॉरी बार बार बोलते हैं ना डेली बेसिस पे, तो वो इंसान हमें माफ़ कर देता। अब आप सोच रहे हो उस इंसान को तो सुनाई नहीं दे रहा, तो वो इंसान हमें कैसे माफ़ करेगा? उस इंसान को सुनाई नहीं दे रहा। बट आप कहीं पे भी जाके ये सर्च कर लो, हम सब इस वर्ल्ड में जितने भी सोल्स है ना, हम सब एक ही एनर्जी है। जी हाँ, एक ही एनर्जी है। आपने ये सुना होगा ना कि जब आप किसी को बहुत याद करते हो, सडनली उस इंसान का कॉल आ जाता है, आप ऐसे बोलते हो यार मैं तो अभी तुझे ही याद कर रहा था। ये कैसे होता है? ये एनर्जी के कारण होता है। जब आपकी एनर्जी सामने वाले इंसान तक पहुंच जाती है बिना बोले, बिना किसी कम्युनिकेशन के, तो वो इंसान आपको रिवर्ट बैक करता है। तो ऐसा ही है, आपको वो इंसान दिखे नहीं दिखे, आपको बस अपने अंदर से सॉरी बोलना है सामने किसी भी हर सोल को
खाली ऐसा बोलना है कि यूनिवर्स में जितने भी सोल्स हैं, अगर मैंने कभी भी किसी को भी हर्ट किया है किसी भी वे में, तो मैं अपने दिल से सॉरी बोलता हूँ। जब आप दिल से सॉरी बोलोगे ना और डेली बेसिस पे ये करोगे ना, तो आपकी कर्मास, आपने तो अपनी तरफ से माफ़ी मांग लिया ना, ये धीरे धीरे क्लीन होते जाएंगे। और जैसे ही आपकी कर्मास क्लीन होते जाएंगे ना, कोई भी ऐसी नेगेटिव इफेक्ट जो आपकी लाइफ में आने वाला है, आपकी अच्छी कामों में कोई भी बाधा बनने वाला है, कोई भी चीज़, तो वो क्या है ना, धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते जाओगे, आपके रिश्ते अच्छे होते जाएंगे, हर चीज़ में बेटर होते जाओगे। मान लो इस बात को, मैंने प्रैक्टिस की तभी बता रही हूँ। तो बहुत यूज़फुल है, बहुत मिराकुलस है, करो इसको, प्लीज़ कर लो यार, बहुत अच्छा है। इससे क्या होता है ना, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स है उसका सल्यूशन अपने आप आता जाएगा। क्योंकि आपने जिसके साथ भी बुरा किया है ना, उसने तो उसी मन से आपको जो भी बददुआ दी है, या जो भी बोलते ना, कर्म कभी खाली नहीं जाता। हम किसी के हाथ से कुछ छीनते तो हमारे हाथ से भी कुछ छीनता है, तो वो किया है। बट अगर आप उसके लिए सॉरी हो, माफ़ी मांग रहे हो, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिलती रहती, क्योंकि आप क्या है ना, सॉरी फील कर रहे हो, ठीक है। तो यूनिवर्स को यही फील हो रहा है कि यार ये इंसान माफ़ी मांग रहा है, ये इंसान सॉरी के एहसास में, तो कोई इंसान आपको पनिश नहीं करेगा सॉरी बोलने के बाद में। और दूसरी चीज़, किसी ने आपके साथ भी कुछ बहुत गलत किया होगा, बहुत ज़्यादा गलत, तो क्या है ना, उसका इफेक्ट भी इस जन्म में आपको देखने मिलेगा। तो आपको क्या करना है, फॉरगिव करना है। इस यूनिवर्स के हर सोल को मैं फॉरगिव करता हूँ, ये सोचना है। क्योंकि ना, हम सब तो ईश्वर की संतान है, इस यूनिवर्स में इस गॉड के बच्चे हैं। हमसे गलतियाँ होती है, हम एक दूसरे के साथ गलत कर बैठते हैं, बट हम माफ़ी मांगते हैं यार, एक दूसरे को माफ़ करते हैं। इस फीलिंग के साथ जब रात को सोने जाओगे ना, तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी और यूनिवर्स में भी जाएगी। और देखिएगा, आपके लाइफ की हर एक ऑब्स्टिकल, आपके लाइफ की हर एक बाधा ना धीरे धीरे निकलती जाएगी। किसी भी पुण्य से बढ़कर ये है कि आप अपनी गलतियों की माफ़ी मांग लो अपने सच्चे दिल से। क्या जाता है यार रात को सोने से पहले 2 मिनट माफ़ी मांगने में दिल से, और माफ़ करने में दिल से। ये वर्ल्ड ना बहुत छोटा है यार, बहुत छोटा है। हम अपने रिश्तों में ऐसे, हम अपने ईगोज में इतने बड़े हुए रहते हैं ना, कि हम रिश्तों को ऊपर रख ही नहीं पाते। यार माफ़ कर दो और माफ़ी ले लो लोगों से, लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी। तो बस यही था एक सुपर हिट फॉर्मूला अपने कर्मों को क्लीन करने का, अपनी लाइफ को बेटर बनाने का, प्रॉस्परस, हैप्पी, ब्लिसफुल, लविंग बनाने का। लव यू ऑल, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि लाइफ ना बहुत ब्यूटीफुल है।